गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कक्षा 11 विषय हिंदी। कल हमने आपका जो पहला पाठ था गद्य खंड का, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है नमक का दरोगा, वो शुरू करवाया था। तो कल के वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में बात कर चुके हैं। उनका जन्म 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1937 में हुई। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में हमने बात की और इस पाठ का जो सारांश था उसके बारे में बात की कि ये जो पाठ है नमक का दरोगा, इसके अंदर धन और धर्म का जो द्वंद्व है, जो युद्ध है, वो दिखाया गया है। धर्म के पक्ष में पंडित वंशीधर और धर्म के धन के पक्ष के अंदर अलोपीदीन, पंडित जो अलोपीदीन है, एक प्रतिष्ठित जमींदार हैं। उन दोनों का द्वंद्व दिखाया गया था। यानी कि एक बार वो पंडित अलोपीदीन अपने नमक की जो गाड़ियां हैं वो निकाल कर ले जा रहे थे, लेकिन ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ जो दरोगा थे वंशीधर, उन्होंने उनकी गाड़ियों को नहीं निकलने दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। अदालत में केस चला, लेकिन पंडित अलोपीदीन जो हैं वो एक धन संपन्न और प्रतिष्ठित जमींदार थे, तो सभी अधिकारी वगैरह उनके स्वयं के थे, तो आसानी से अदालत से छूट जाते हैं और वंशीधर को ईमानदारी का ये इनाम मिलता है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन पंडित अलोपीदीन कुछ दिनों बाद जाकर वंशीधर से अपने पूरी जो जायदाद है उसका स्थायी मैनेजर नियुक्त करने की उनसे बात करते हैं। 6,000 रुपये वार्षिक उनको तनख्वाह और नौकर चाकर घोड़े गाड़ी सब उनको देने की बातें करते हैं। तो आज हम कहानी शुरू करते हैं नमक का दरोगा। देखिए, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त का मतलब होता है ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई। ईश्वर प्रदत्त का मतलब क्या होता है? ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। तो भाई नमक का क्या बन गया? एक नया नया विभाग बना दिया गया। अंग्रेज़ों के समय की बात है ये। और ईश्वर प्रदत्त अर्थात नमक जो है वो व्यक्ति या मनुष्य नहीं बनाता, वो ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई वस्तु है। तो इसके व्यवहार के ऊपर क्या लग गया? निषेध। निषेध का मतलब होता है रोक, अर्थात रोक लगा दी गई नमक के ऊपर। तो लोग चोरी छिपे से इसका क्या करने लगे? व्यापार करने लगे, अर्थात तस्करी करने लगे। 2 नंबर के तरीके से इसका व्यापार करने लगे नमक का। अनेक प्रकार के छल प्रपंच, अनेक प्रकार के क्या थे? जो छल प्रपंच थे, उन छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। घूस का मतलब होता है रिश्वत। तो भाई कोई तो रिश्वत दे करके, घूस का मतलब क्या होता है? रिश्वत। तो कोई रिश्वत देकर काम निकालता था और कोई चालाकी से अधिकारियों के पोबारे थे। यानी कि अधिकारी जो थे, जो इस नमक विभाग के से जुड़े हुए थे, उनके पोबारे अर्थात मौज ही मौज थी उनकी चारों तरफ से, क्योंकि जो भी गलत तरीके से या घूस देकर निकलता था तो वो पैसे देकर जाता था, इसलिए उनको फ़ायदा होता था। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी का मतलब होता है पहरेदारी, अर्थात पटवारी का जो पद था वो सर्वसम्मानित अर्थात एक सम्मानित पद था। उस पद को भी छोड़ छोड़ कर लोग नमक जो विभाग था, नमक विभाग के दरोगा के बनने के लिए बरकंदाजी, बरकंदाजी का मतलब होता है पहरेदारी, अर्थात पहरेदारी किया करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। तो नमक का जो दरोगा पद था, दरोगा यानी कि थानेदार जो होता है, उस पद को पाने के लिए जो वकील थे, उन वकीलों का भी मन क्या हुआ करता था? ललचाया करता था कि भाई हमें भी दरोगा का पद मिल जाए नमक विभाग के अंदर। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, यानी कि उस समय फारसी भाषा ज़्यादा बोली जाती थी अपने भारत के अंदर। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग, फारसीदा का मतलब फारसी पढ़े हुए जो लोग थे, फारसी पढ़े हुए जो लोग थे, वो सर्वोच्च पदों के ऊपर क्या हो जाया करते थे? नियुक्त हो जाया करते थे, अर्थात उनकी अच्छी अच्छी नौकरी लग जाया करती थी। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य और फारसी भाषा को पढ़कर लोग ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर नियुक्त हो जाया करते थे।
मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। तो मुंशी वंशीधर जो थे, एक युवा थे, पढ़े लिखे थे, तो वो भी नौकरी की तलाश के अंदर कहाँ से निकल गए, अपने घर से निकल लिए नौकरी की तलाश करने के लिए। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, वह बुजुर्ग आदमी थे, पूरे जीवन का अनुभव उनके पास में था। तो समझाने लगे, अपने बेटे को समझाने लगे, घर से निकलते समय जब नौकरी के लिए निकल रहा था, समझाने लगे कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, यानी कि अपने घर की जो दशा है, हालात है, वो तुम देख ही रहे हो। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। ऋण का मतलब होता है कर्ज, अर्थात हमारे ऊपर बहुत सारा क्या है, कर्ज चढ़ा हुआ है और हम कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। और लड़कियां मतलब उसकी जो बहनें थी, वो घास फूस की तरह, क्योंकि घास जो होती है वो बहुत जल्दी से बढ़ती है। इसी प्रकार लड़कियां जो हैं, वो भी घास फूस की तरह बड़ी जल्दी से बढ़ती हैं, उनका पता ही नहीं चलता कि कब बड़ी हो गई। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, कगारे का यानी किनारे का, अर्थात मेरा नहीं पता कि कब मेरा अंत हो जाए, तो मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम अब तुम ही घर के मालिक मुख्तियार हो, और मेरे बाद में घर का मालिक और मुख्तियार कौन हो? तुम ही हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। अगर कोई नौकरी तुम्हें बाहर मिले भी, तो उसमें ओहदे अर्थात पद की ओर, ओहदे का मतलब होता है पद, तो पद की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, अर्थात नौकरी जो है, पद जो होता है वो पीर का मजार होता है, वह उसके ऊपर तो एक चढ़ावा आता रहता है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, तो निगाह कहाँ रखनी चाहिए? चढ़ावे के ऊपर और चादर के ऊपर ऊपर रखनी चाहिए कि कितना चढ़ावा उसके ऊपर आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब उनका ये था कि ऐसी नौकरी ढूंढना, चाहे तनख्वाह उसके अंदर, ओहदा उसके अंदर कमी हो, लेकिन ऊपर से कमाई हो, अर्थात रिश्वत के रूप में अच्छा पैसा मिलता रहे। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, यानी कि रिश्वत का पैसा जहाँ पर मिले, ऐसी कोई नौकरी तुम ढूंढना। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। तो उसको समझाते हैं कि जो मासिक, जो महीने के ऊपर जो तनख्वाह मिलती है, वो पूर्णमासी के चांद के समान होती है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यानी कि तनख्वाह तो महीने में एक बार मिलती है, और फिर वो उसमें से घटती चली जाती है, और घटते घटते महीने के आखिरी तक वो सारी खत्म हो जाती है। तो उन्होंने पूर्णमासी का चांद बताया किसको? तनख्वाह को, वेतन को। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, और ऊपर का जो पैसा है, रिश्वत का जो पैसा आता है, वो क्या है? बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, और तनख्वाह जो है वो किसके द्वारा दी जाती है? मनुष्यों के द्वारा दी जाती है, और इसीलिए तनख्वाह के अंदर क्या नहीं होती? वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी, ऊपरी आमदनी, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। तो ऊपरी आमदनी कौन देता है? ईश्वर देता है। और तनख्वाह कौन देता है? मनुष्य देता है। इसी से उसमें उसकी बरकत होती है। तो ऊपर की जो आय होती है, रिश्वत का जो पैसा होता है, वो ईश्वर के द्वारा दी जाती है, और इसीलिए उसमें बरकत, बरकत का मतलब वृद्धि, अर्थात वो बढ़ती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। और वो उसको समझाते हैं कि भाई, तुम स्वयं भी विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, मैं तुम्हें इस बारे में क्या समझाऊं? और इस विषय में विवेक, विवेक का मतलब होता है बुद्धि, विवेक का मतलब क्या होता है? बुद्धि। तो बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। यानी कि वो कहते हैं कि मनुष्य को देखो पहले, तो उसकी आवश्यकता यानी कि वो किस स्थिति में फंसा हुआ है उसको देखो, अवसर को देखो, और उसके उपरांत जो तुम्हें सही लगे, उचित का मतलब सही लगे, वो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, यानी कि जिसको गरज है और जिसको क्या करना है, अपना काम निकलवाना है, उसके साथ तो कठोरता बरतने में भी लाभ ही लाभ है। भाई, जिसको काम निकालना है तो अपना काम निकलवाने के लिए, पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा, रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन बेगरज को दाव पर बेगरज को दाव पर पाना ज़रा कठिन है, यानी कि जिसको गर्ज नहीं है, जिसको मतलब नहीं है, उससे कोई भी काम निकलवाना मुश्किल होता है, अर्थात आसान नहीं होता। इन बातों को निगाह में बांध लो, अर्थात ये जो बातें मैंने तुम्हें समझाई है, इन सारी बातों को अच्छे से तुम क्या कर लो, समझ लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है, अर्थात मेरे पूरे जीवन के अंदर जो मैंने अनुभव किया है,
वो मेरे पूरे जन्म की ये कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में, विस्तृत का मतलब इस बहुत बड़े फैले हुए संसार के अंदर, विस्तृत का मतलब बहुत बड़े और फैले हुए संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र। तो उनका मित्र कौन था? धैर्य। ये बेटा याद रखना इन लाइनों को कि धैर्य उनका मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, और आत्मावलंबन, आत्मावलंबन का मतलब अपनी अंदर की जो आत्मा है, अवलंबन का मतलब सहारा, अपनी अंदर की आत्मा का जो सहारा है ही सहायक था। तो मित्र कौन था ऐसे समय में? धैर्य। पथ प्रदर्शक कौन थी? बुद्धि। और सहायक कौन था? आत्मावलंबन। तो ये लाइन आपको अच्छे से याद भी रखनी है, प्रश्न भी बनेगा इसके अंदर से। तो ये उसके सहायक थे, लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, अर्थात शुभ समय के अंदर घर से निकले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। तो भाई अच्छे शुभ समय के अंदर घर से निकले थे और जाते ही उनको क्या मिल गया? नमक विभाग के अंदर दरोगा का पद उनको प्राप्त हो जाता है। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। भाई अच्छी तनख्वाह थी उसके अंदर और रिश्वत के पैसे की तो कोई कमी ही न थी। वृद्ध मुंशी जी को संवाद मिला। तो वृद्ध जो मुंशी जी थे उनको सुख संवाद मिला, अच्छा संवाद मिला कि भाई आपका बेटा जो है नमक के दरोगा के पद पर आसीन हो गया। तो फूले ने समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। महाजन अर्थात जो कर्ज दे रखा था जिन लोगों ने, वो भी नरम पड़े कि भाई बेटा इनका जो है दरोगा बन गया, नमक का दरोगा, तो पैसे अपने आ ही जाएंगे। कलवार की आशा लता लहलाई, लेकिन पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। लेकिन पड़ोसी जो हैं वो जल गए, वो चिढ़ गए कि भाई ऐसे अच्छे पद के ऊपर लगते हैं, क्योंकि पड़ोसी सबसे पहले जलते हैं अगर कोई अच्छा काम होता है तो। अब देखिए आगे कहानी में क्या कहते हैं कि जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, यानी कि जहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे उनको आए हुए। लेकिन इस थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अर्थात सभी जो अफसर थे वो उनकी कार्यकुशलता से क्या हो गए थे? प्रसन्न हो गए थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, यानी कि नमक का जो दफ्तर था उस नमक के दफ्तर से 1 मील की दूरी के ऊपर कौन सी नदी बहती थी? जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद कर मीठी नींद सो रहे थे, यानी रात का समय था तो दरोगा जी, मुंशी वंशीधर जी आराम से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। लेकिन अचानक से उनकी जब आंख खुलती है रात के समय में, तो नदी के प्रवाह यानी नदी के जल का जो पानी है उसकी आवाज़ नहीं आ रही, उसकी जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट, गाड़ियों के चलने की गड़गड़ाहट की, तथा मल्लाहों, मल्लाह जो नाव को चलाने वाले होते हैं, मल्लाह किसको कहते हैं? जो नाव को चलाने वाले होते हैं, उनके कोलाहल, कोलाहल का मतलब शोर, आवाज़, आवाज़ सुनाई दी। उठ बैठे। इतनी रात गई गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? तो उनके दिमाग में आया कि भाई इतने रात को ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं और क्यों जा रही हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस समय जो गाड़ियाँ जा रही हैं। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तो उनके दिमाग में तर्क जो आया वो उनके जो भ्रम था, मन में भ्रांति थी, उसको मजबूत कर दिया। पुष्ट का मतलब होता है मजबूत करना, तो मजबूत कर दिया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, तमंचा यानी पिस्तौल, वर्दी पहनी और अपनी पिस्तौल जेब में रखी, और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे और अपने घोड़े के ऊपर बैठ करके उस पुल के ऊपर आ जाते हैं जहाँ से गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। तो एक लंबी लाइन, कतार का मतलब क्या होता है? लाइन। एक लंबी लाइन जो है वो पुल के दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दी। डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं? तो जोर से रौबदार आवाज़ के अंदर डांट कर मुंशी बंशीधर ने पूछा कि किसकी गाड़ियां हैं ये? तो बेटा आज की वीडियो के अंदर ये हम इतना ही पाठ करवाएंगे। इस पाठ को आप लोग अच्छे से देख लेना, पढ़ना इनको, इसको। इससे आगे के जो पैरे हैं वो कल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।